समझो इसको, सही है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, विशेषण और इसके भेद पढ़ लेते हैं, ठीक। इसमें से तुम्हारे एक सवाल आ जाते हैं हमेशा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। किसे कहेंगे? हमने पढ़ा था अभी, संज्ञा पढ़ा था ना, राम पढ़ता है, पढ़े थे। तो राम क्या था? संज्ञा। राम क्या था? संज्ञा। इसकी जगह अगर हमने लगा दिया वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। अब इन दोनों की विशेषता बता। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता तो सभी है ना। अब इसमें पढ़ेंगे राम अच्छा पढ़ता है, तो अच्छा क्या हो गया इसमें? विशेषता। समझ आया? उसी को हम विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे। ये उसके, तो ये तो हम जानते ही है। अब इसमें दो चीज़ याद कर लेना, एक विशेष से क्या है और एक परिविशेषण क्या है। ये तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन और बार बार आता है 10th में। तो देख लो यहाँ, पहले तो विशेष से क्या है? विशेष से उसे कहते हैं विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दे, जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दे, उसे हम क्या बोलते हैं? परिविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिविशेषण कहते हैं। दोनों याद रहेगा ना। विशेष से जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, और जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे परिविशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेष से कहते हैं, ठीक। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेष से कहते हैं। समझ गए? चलो, इसके विशेषण के कितने भेद? ये तुम्हारा आएगा डायरेक्टली, 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक और एक सर्वनाम बोधक। तो यहाँ देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे बाजार में ताज़ा फल मिल रहा है। बाजार में फल तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कैसा फल मिल रहा है? ताज़ा। तो ताज़ा क्या है? इसका गुण है। गुण है यानी कि उसमें उसका गुण है कि वो ताज़ा फल है। जैसे बाजार में ताज़ी सब्जी मिल रही है, सब्जी तो मिल ही रही है, लेकिन क्या है? ताज़ी सब्जी मिली, तो वो क्या है? उसका गुण है। परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण का बोध हो, जैसे कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, अधिक हो गया, अच्छा हो गया, कम हो गया, ऐसे शब्द आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। जैसे सारी थोड़ी छोटी निकल गई, तो कैसी निकल गई? छोटी निकल गई, ठीक है। सभी सारी बराबर इक्वली बनाया जाता है, लेकिन वो क्या है? छोटी निकल गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। उसकी परिभाषा याद कर लेना साहब। संख्या बोधक किसमें होता है? जिसमें संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए लिखा हुआ। जैसे कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, तो यहाँ पे संख्या है क्या? हाँ है, 2 किलो। तो 2 किलो क्या हो गया? संख्या बोधक। क्या हो गया? संख्या बोधक। रेड वाला है, तो उसे क्या कहेंगे? संख्या बोधक विशेषण। अब इसमें देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम बोधक क्या है? जिसमें पुरुषवाचक और निजवाचक इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों सर्वनाम को छोड़ करके जो भी बचे उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोधक बोलते हैं, ठीक है। अब चलो इन क्या वो क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। इन 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग क्या है? नहीं हुआ है। जिसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहला है गिलास में आधा पानी है। आधा आ गया, यहाँ क्या आ गया? आधा, यानी कि संख्या आ गया। ये तो संख्यावाचक है ना। ये क्या है? संख्यावाचक। हमें ढूंढना क्या है? नहीं है। ट्रेन में 50 आदमी है, तो यहाँ 50 क्या हो गया? संख्या, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है ना। अगला, कार में 3 आ गया, तो 3 क्या है? ये संख्या बोधक विशेषण है, ये भी। अगला, मैं भाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। जिसका ऐसा मित्र है, क्या हो जाएगा? मैं भाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। यहाँ पे संख्या है कहीं? नहीं है, तो यही हो जाएगा। चलो, अब यहाँ देखो क्या है? राकेश बहुत तेज दौड़ता है। सभी दौड़ते तो हैं, लेकिन क्या है? बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में विशेषण ढूंढना है। अब बताओ, इसमें 2 चीज छुपा हुआ, अभी बताए थे ना। विशेष के बारे में भी जान जाओगे और विशेषण के बारे में भी जान जाओगे। बताओ, अब इसमें से विशेषण क्या है? बताओ। राकेश है, बहुत है, तेज है, या दौड़ता है?
बोलो, हैं क्या लगाया? तो यहां पे देख लो, हाँ सही है। जो तेज है ये क्या है? विशेषण है। और ये जो बहुत है ये क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। देखो अब यहां अगर मैं बोल दूं राकेश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है मतलब सबसे आगे दौड़ता है वो, ये नहीं कह रहा है। तो उसकी क्या है? विशेषण, यानी कि ये विशेषण है। तेज, तेज की भी विशेषता बता दे। अभी था ना, जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दे उसे परिविशेषण कहा जाता है। समझ आया क्या है? चलो आगे। आगे पहाड़ पर बहुत वर्षा होती है। तो अब तुम्हें रेखांकित शब्द यानी कि बहुत को बताना है क्या है। बहुत क्या है? ये कैसा है? सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है? हाँ, तो जिसमें क्या है? बहुत आ जाए, थोड़ा आ जाए, कम आ जाए, ये सभी क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। क्या है? परिणामवाचक। यहाँ पे संख्या है क्या? नहीं है, तो संख्यावाचक होगा नहीं। क्या इसमें गुण कुछ दिखा रहा है क्या? पहाड़ पर बहुत वर्षा होती है, क्या गुण है? हो रही है भाई बारिश। सर्वनामिक है ही नहीं इसमें। चलो, कौन सी संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? क्या ढूंढना है? नहीं है, यानी कि विशेषण नहीं है इसमें। संज्ञा है, संज्ञा से विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं बनाया गया है। तो बताओ कौन सा नहीं है? ये थोड़ा सा वो है, क्या लगाए हो? है सामाजिक नहीं होगा। बोलो। अब यहां देखो क्या है? स्वर्णिम। स्वर्णिम किसे कह रही है? सोना से बना है। ठीक है, स्वर्णिम। स्वर्णिम पल था वो। क्या था वो? स्वर्णिम पल था। तो ये किससे बना है? संज्ञा से निकल करके वो विशेषण बना है। श्रद्धालु। श्रद्धालु किसे कहते हैं? जैसे लोग होते हैं बहुत सारे जो भक्ति करने जाते हैं, बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? श्रद्धालु। तो ये भी क्या बना है? संज्ञा से उसकी विशेषण बना दिया गया। विशेषता है उसमें। श्रद्धालु लोग आए, जैसे बाबा के दरबार कौन जा रहे? श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, बोलते हैं ना। ये बोलते अरे वो लोग जा रहा है, नहीं, श्रद्धालु लोग जा रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता देते हैं हम लोग, तो विशेषण है वो। सामाजिक। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये लोग सामाजिक है, हमारे समाज के रहने वाले। सामाजिक है यानी कि वो भी विशेषण है उसकी। बोलते कि ये लोग रहने वाले, नहीं, सामाजिक है हमारे। तो ये सारे क्या है? विशेषण है। लेकिन जिसमें विशेषण नहीं है तो अच्छा, अच्छाई, अच्छा का अच्छाई, इसमें विशेषण नहीं है। ये संज्ञा से निकला है क्या? अच्छा, अच्छा कोई संज्ञा? लोग संज्ञा है ना, सोना संज्ञा है ना, पढ़े हो ना, जिसे नाप तोल सकते हैं। सामाजिक है ना, श्रद्धालु है ना, है। चलो, विशेषण के कितने भेद? ये तो सबसे बढ़िया होगा, 4 भेद। ये तो सबसे बनी गई। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो बताओ धार्मिक क्या है? क्या है धार्मिक? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है? धार्मिक क्या है? सर्वनाम है। अबे विशेषण पढ़ रहे तो विशेषण ना है ये। धार्मिक क्या है? इस सर्वनाम मार दी। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह क्या है? ये रहा, वह है सर्वनाम। सुप्रिया बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो सुप्रिया क्या है? संज्ञा है। उसकी जगह मैंने वह लिख दिया, तो क्या है? संज्ञा तो है नहीं यहाँ, नहीं ना है, वह है लिखा हुआ, तो ये सर्वनाम है। तुम सर्वनाम कैसे मार दी? क्रिया सोच सकती थी, विशेषण सोचे। क्रिया पढ़वे नहीं किया। क्रिया किसे कहते हैं? कल पढ़ेंगे। जिसमें काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। 2 ही पढ़ना है, अकर्मक सकर्मक। अकर्मक सकर्मक से काम नहीं चलने वाला, कल पढ़ेंगे 4-5। ठीक है, वैसे तो अकर्मक सकर्मक से ज़्यादा नहीं आता है 10th में। तो चलो कल पढ़ेंगे उसको। बहुत धार्मिक है तो क्या हो जाएगा? धार्मिक क्या विशेषता? तुम सर्वनाम कैसे मार दिए? तो सोच ही नहीं सकते। अगला बता, अनुशासन शब्द से अगर विशेषण बना दे तो क्या हो जाएगा? अभी बताए थे ना, जैसे बाबा के दरबार बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमने उसको क्या बना दिया? श्रद्धालु। तो क्या बना दिया? बोलो। अनुशासी बना दिए तब। हाँ, तो अनुशासित ही होगा। क्या होगा? अनुशासित। अनुशासन का बोलेंगे अनुशासन ही है, मतलब ये अनुशासित है। अनुशासन है कि अनुशासित। ठीक है। अच्छा का हमने क्या बना दिया? अच्छाई। बुरा का मैंने क्या बना दिया? बुराई। तो वो क्या है? विशेषता। समझ आया? बोलो। इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा जाएगा। ठीक है।